प्रियंका और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ग्रहों की माया जीवन का रहस्य में। दोस्तों, हमारे आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि यदि आप दोनों लोगों की गाड़ी एक साथ चल रही है, दाम्पत्य जीवन आपका चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी है, आपस में आप मेलजोल रखना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी परिस्थितियां ऐसी है, कारण ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो उससे बचाने के लिए, उसे पटरी पर लाने के लिए आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए कि आपका जीवन न केवल सुखमय हो बल्कि आप अपने दाम्पत्य जीवन का भरपूर आनंद भी उठा सके। यदि इस बारे में आप कोई भी प्रश्न जानना चाहते हैं, आपके कोई सवाल हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए हम हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और एक बार फिर से स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी ज्योतिष प्रज्ञाचार्य श्रीमती मंजू भारद्वाज जी का। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मंजू जी। कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और दाम्पत्य जीवन की जब बात आती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि यदि दो लोगों की आपस में बहुत अच्छी नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं जो जीवन होता है उसका पूरा आनंद या सुख व्यक्ति नहीं ले पाते हैं। तो उस पूरे आनंद और सुख को वो ले सके, इसके लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते? आज हमारा विषय रहेगा दाम्पत्य जीवन। हम देखने में अक्सर आता है कि हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हमारे जीवन में किसी न किसी बात को लेकर के दुख रहता है। हस्बैंड वाइफ को, घर में फैमिली को, सास है, ससुर है, और भी जितने भी सदस्य हैं, किसी न किसी बात को लेकर एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना रहती है और हमारा जीवन दुख में बना रहता है। सब कुछ होता है, पैसा होता है, गाड़ी होता है, घर होता है, सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे जीवन में सुख नहीं होता है। तो क्या करें? ऐसे कौन से छोटे छोटे कहाँ पे रुकावट आ रही है? आपके घर में आ रही है, आपके भाग्य में आ रही है, आपके ग्रहों में आ रही है, तो कौन सा ऐसा उपाय करें बिना पैसे के गृहिणी घर में रहते हुए उपाय करें तो हमारे जीवन में सुख शांति का वातावरण होगा। और जैसा हम चाहेंगे आगे जीवन में हर चीज, पैसा है, दौलत है, हर चीज मायना रखती है, लेकिन अगर जीवन में सुख नहीं है तो सब चीजें बेकार होती है। छोटे छोटे उपाय बताएंगे जिसके करने से आपके जीवन में सुख होगा। जी बिल्कुल, तो उपाय हम आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन पहले कॉलर संतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। संतोष जी। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी नमस्कार, स्वागत है, बताएं। हाँ जी, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 5 अगस्त 83। 5 अगस्त 1983। हाँ जी, 6:05 शाम की जी। और रोहतक है बर्थ प्लेस। जी बताएं, क्या जानना चाहती हैं बेटे के बारे में? उनकी उसकी शादी कब होगी और वैवाहिक जीवन कैसा होगा? 5 सत की पूजा करवा ली है। जी देखिए, आपके बच्चे के जीवन में कालसर्प योग है, पितृदोष है और शादी का योग 2013 में फरवरी के महीने में इनके शादी का योग है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये सारे अपने ग्रहों के दोष मिटा करके शादी करते हैं। क्या होता है कि हम शादी के बाद कुछ 50% ऐसे कुंडलियां देखी जाती है कि शादी के बाद हम उनका आकलन कराते हैं, लेकिन जब हमारी शादी होती है तो जब अग्नि के 7 फेरे होते हैं तो कुछ परेशानियां होती है, कुछ ग्रहों की परेशानियां होती है। वो फेरों में 7 फेरे ले लेती है तो उसको पूजा कराने में बहुत समय लगता है और उनको इतना फर्क नहीं पड़ता जो शादी से पहले। अगर हर कुंडली का आकलन करा लिया जाए तो हमारे जीवन में इतनी परेशानी कभी नहीं आएगी। तो उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय, सबसे पहले तो आप पूजा पूरी कुंडली का आकलन कराइए, उसके पश्चात एक छोटा सा उपाय करें। आपको क्या करना है कि आपको बृहस्पतिवार के दिन 7 प्रकार की मिठाई और 2 इलायची के जोड़े अपने बच्चे से लेकर के आपको पीपल वृक्ष के नीचे रखना है। 3 बृहस्पतिवार ऐसा करना है तो जो शादी में आने वाली परेशानी है, रुकावटें, वो नहीं आएगी और इनका दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और विनय जी रायपुर से अगले कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। विनय जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, शायद संपर्क हमारा ठीक प्रकार से यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। मैं आगे बढ़ूंगी और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए पहला उपाय आपसे जानना सबसे पहले छोटा सा उपाय है कि हम अपने जीवन को कैसे सुखमय बनाएं, जिससे दुख और सुख हमारे जीवन के 2 पहलू है और हर इंसान के जीवन में सुख दुख होते हैं। सुख बहुत कम आता है और दुख बहुत ज्यादा आता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी बच्चों को लेकर, कभी पैसों को लेकर, कभी मकान को लेकर पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। जीवन एक संघर्ष है, तो इसमें जीवन को जीना, लड़ाई लड़ना अपने जीवन का सबसे बड़ा ही महत्व है। उसी को एक मनुष्य जन्म बोलते हैं। लेकिन कभी भी दुख से मायूस नहीं होना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। अगर हमारे कर्म में दुख लिखा रहता है तो हमें सुख भोगने की हिम्मत है तो हमें दुख भोगने की हिम्मत रखनी चाहिए। लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम छोटे छोटे अपने कर्मों के अनुसार ऐसे सरल उपाय करें जिससे जीव जंतुओं का भी भर पोषण हो, हमारे हाथों से दान धर्म भी हो जाए और हमारे ग्रहों की शांति भी हो जाए। तो आपको सबसे पहला उपाय मैं यहाँ बता रही हूँ। हर व्यक्ति, हर औरत घर में इस उपाय को कर सकती है, जिसके जीवन में
खुशियां ही खुशियां रहेगी। तो आपको क्या करना है, आपको सफेद कागज लेना है, सफेद कागज में लाल सिंदूर, माता वाला सिंदूर रख करके, 2 कपूर रख करके आपको रात को सिरहाने रख करके सोना है। पत्नी को ये उपाय करना है, सिरहाने रख करके सोना है। सुबह उठ करके सिंदूर से ही अपनी मांग भरनी है और उसी सिंदूर को तांबे के पात्र में डाल करके सूर्य भगवान को जल देना है और कपूर को घर की दहलीज के बाहर जला देना है। ऐसा लगातार 21 दिन करेंगे तो आपके पति पत्नी का रिश्ता बहुत मधुर हो जाएगा और आपके घर में बिना बात का कलह है वो समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और ऋषि जी रोहिणी दिल्ली से अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। ऋषि जी, हेलो जी स्वागत है कार्यक्रम में, बताएं। हाँ जी, मेरा नाम ऋषि वाली है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1985। 1985। टाइम बता दें आप। 1:15 दोपहर के। जी दोपहर बुधवार था उस दिन। जन्म स्थान कहाँ का? दिल्ली का। बताएं क्या जानना चाहते हैं। जी मेरा ना रुकावटें बड़ी आ रही है, दिक्कत बड़ी आ रही है। 11 साल की जॉब कर रहा था, जॉब मेरी छूट गई है जी। मेरी प्राइवेट नहीं और ये जाना था मेरा आगे कारोबार कैसे चलेगा, काम के बारे में सोच रहा था। जी बिल्कुल। ऋषि जी, आपके भाग्य में रुकावट है, आपके काम में रुकावट है। शनि की 7.5 इस समय आपके ऊपर चली हुई है, तो आपको अभी कोई नया काम शुरू नहीं करना है। आपको नया काम शुरू करना है तो 2013 फरवरी में आपको करना है। उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय पूजा शुरू करें तो आपको बिजनेस भी चलेगा, आपके जो आप काम करना चाहेंगे वही काम आपका पूरा हो जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको 4 बेसन के लड्डू लेने हैं और बुधवार की रात्रि को अपने रात को सिरहाने रख करके सोना है और बृहस्पतिवार की सुबह 5 बजे अपने सर से उतार करके आपको सफेद गौ माता को खिलाना है। ये लगातार 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना, आपको कोई ना कोई कार्य अवश्य बनेगा। जो बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं वो आपके अवश्य बनने लग जाएंगे। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और अगली कॉलर मोनिका जी कुरुक्षेत्र से हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अपने तमाम दर्शकों को मैं कहना चाहूंगी कि यदि आपके जीवन में भी कोई भी परेशानी है, आप उपाय जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के संबंध में कुछ जानकारी चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मोनिका जी से, कुरुक्षेत्र से हमारे साथ हैं मोनिका जी। हेलो जी मोनिका जी, स्वागत है, बताएं। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैम अपने ब्रदर के बारे में पूछना कर ले मुझे। जी डेट ऑफ बर्थ बता दें उनकी। 7 सितंबर जी 1985। टाइम बताएं। 6:35 शाम के। जन्म स्थान अम्बाला प्लेस है। जी, क्या जानना चाहती हैं ब्रदर के बारे में? जी शादी का योग कब तक है और आगे का फ्यूचर कैसा है उनका? जी बिल्कुल। इनकी शादी का योग है 2013 अक्टूबर के महीने में शुरुआत है, नवंबर दिसंबर में इनकी शादी योग पक्का हो जाएगा और इनका फ्यूचर बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ फ्यूचर अच्छा है। फ्यूचर में सुख दुख हर व्यक्ति के जीवन में आता है, तो हम सब कुछ अच्छा सोच के चलेंगे तो ये ठीक नहीं है। उसके लिए हमें समय समय पर अपनी कुंडली का आकलन कराना चाहिए। हर ग्रह दशा, महादशा, अंतरदशा, महीना 6 महीना में बदलती रहती है, तो हमें अपना बार बार अपनी कुंडली को अवश्य दिखाना पड़ता है। कम से कम 6 महीने या साल में एक बार हम अवश्य अपनी कुंडली को दिखाएं, क्योंकि हर बार कोई अंतरदशा में ग्रह आ रहा है, कोई महादशा में आ रहा है, तो जीवन में कोई ना कोई कठिनाई तो आती ही है। शादी के लिए आप एक छोटा सा उपाय यह करना शुरू करें तो आपको और भी शीघ्र योग आपको फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में बन सकता है 2013 में। तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है, आपको 4 केले लेने हैं। 4 केले, 2 केले आपको गणेश जी को चढ़ाने, 2 केले शिवलिंग पे चढ़ाने। लगातार आपको 40 दिन ये उपाय करना है। तो अगर जल्दी शादी का योग करना चाहें तो आप इस उपाय को करें, बहुत शीघ्र आपका योग बन जाएगा। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और अब जानना चाहूंगी आपसे अगला उपाय दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए। अब हमारा दूसरा उपाय है कि हम अपने दाम्पत्य जीवन को सुख में कैसे बनाए। तो सबसे पहले मैं स्त्रियों को कहना चाहती हूँ कि आप अपने हाथ में पीली चूड़ी अवश्य पहनकर रखें। अगर कोई पीली चूड़ी ना पहन सकती है तो पीले धागे में कॉटन का पीला धागा ले, उसमें 9 गांठ लगाए, हमेशा अपने राइट हैंड में इसको बांध करके रखे। इससे अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत खुशियां आती है। एक छोटा सा उपाय, और इसके साथ साथ आपको हर रोज दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो भी स्त्री दुर्गा चालीसा का पाठ करती है, 108 नाम का उच्चारण करती है, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख संकट नहीं आता।
जी बिल्कुल मंजू जी, हम आगे बढ़ेंगे और अगले उपाय के बारे में आपसे बात करेंगे, हमारे अगले कॉलर से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जीवन का रहस्य कुंडली हमें किस तरह से हर दिन हमारा मार्गदर्शन करती है। जीवन का रहस्य कुंडली मैं हर बार हर रोज यही कहती आती हूँ अपने दर्शकों को, सभी व्यक्ति को अपनी कुंडली बनाने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी ज्योतिष से बनवाए, लेकिन कुंडली अवश्य बनवाए। और कुंडली में समय समय पर उसको ये नहीं बनवा कर आपने रख दी है आप 10 साल में उसको निकालते हैं, 6 साल में निकालते हैं, नहीं, आप हर 6 महीने में अपनी कुंडली निकाल करके देखिए कौन सा ग्रह आ चुका है जो कि आपको फल देने वाला है, जो कि आपको नुकसान देने वाला है। अगर अच्छा है तो आपको अच्छा होने लग जाएगा। फिर भी उस अच्छे समय में आप अपने हाथ से दान कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए। अगर कोई ग्रह खराब आ गया है और हर काम बिगड़ता चला जा रहा है तो उस ग्रह का सम्मान कीजिए, उस ग्रह का उपाय कीजिए, तो आपको वो ग्रह जो आपको 100% आपको परेशान करने वाला है वो कम से कम ही 10% आपको परेशान करेगा। हर व्यक्ति को अपनी कुंडली का बनाने का अधिकार है और हर सदस्य में हर व्यक्ति को कुंडली बनवाना चाहिए, समय समय पर उसको देख करके उपाय पूजा पाठ करवानी चाहिए। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और आरती जी नैनीताल से अगली कॉलर हमारे साथ हैं। आरती जी नमस्ते मैम। नमस्कार जी। जी बताएं। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें उनकी। 4 मार्च 1992। 4 मार्च 1992। आप समय बता दें। 11:27 सुबह के। और जन्म स्थान कहाँ का है? हिसार। हिसार का। जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मैडम उसका ना मतलब किसी से झगड़ा हो गया था, जैसे उसके ऊपर केस चल रहा है जी, तो उसकी जमानत नहीं हो पा रही, और जिनके साथ झगड़ा हुआ था हम उससे फैसला भी करना चाहते हैं और वो फैसला भी नहीं कर रहे हमारे साथ। जी देखिए ये समस्या बहुत गंभीर है क्योंकि इनकी जेल यात्रा का योग बना हुआ है, झगड़ा बढ़ सकता है, तो इसलिए आप उपाय से काम नहीं चलेगा। फिर भी उपाय तो मैं आपको अवश्य बताऊंगी, लेकिन जब एक व्यक्ति पर इतनी बड़ी बात आ जाती है, केस की बात आ जाती है, तो उसको यहाँ पर 1 सेकंड में उसका कोई समाधान नहीं होता है। उसके लिए आप हमारे आराम से किसी भी ज्योतिष से, ये मैं ये नहीं कहती हूँ आप मुझसे ही मिलिए, आप किसी भी ज्योतिष से अच्छे तरीके से मिल करके पूरी कुंडली का आकलन कराइए। कौन सा ग्रह है जिसके कारण ये परेशानी खड़ी हुई है, कौन सी पूजा है जिसके करने से इसका संकट मिट सकता है, उपाय मैं आपको अवश्य बताऊंगी, लेकिन जरूर इस कुंडली का आकलन कराइए क्योंकि आने वाला समय ये ठीक नहीं है, ये कुछ भी इनके साथ करा सकता है। तो आपको उपाय क्या करना है, मंगलवार को उपाय ये शुरू करना है। मंगलवार को 2 रोटी का चूरमा बना करके आपको कौओं को डालना है और अपने सर से उतार लेना, उस जिसके भी ऊपर ये आपके भाई के ऊपर जो है सर से उतार करके कौओं को डालना है। लगातार मंगलवार से शुरू करके 40 दिन लगातार ऐसा करना है, तो हो सकता है बजरंगबली की कृपा से आपको केस से छुटकारा मिल जाए। मैं तो यही आशीर्वाद दूंगी कि आपको इससे छुटकारा मिले। जी बिल्कुल मंजू जी, हम आगे बढ़ेंगे और हमारी अगली कॉलर से बात करेंगे, साथ ही आपसे उपाय भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से अंतराल के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। दर्शकों, यदि आपकी भी कोई भी समस्या है, आप मंजू जी का मार्गदर्शन चाहते हैं, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देश के दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं लेकिन दिल्ली आने में असमर्थ हैं, तो आप अपने शहर या राज्य में भी मंजू जी को आमंत्रित कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और उपायों के संबंध में बात करेंगे, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रहों की माया जीवन का रहस्य में। हम आगे बढ़ेंगे और शालिनी जी जौनपुर से अगली कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। शालिनी जी। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार जी, बताएं। मैडम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 1977। 16 फरवरी 1977। टाइम बता दें आप। सुबह 10:55 पे। बर्थ प्लेस बताएं, कहाँ का है? कोलकाता का। जी, क्या जानना चाहती हैं अपने बारे में आप? मैडम मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। एक बार मेरी शादी हुई थी तो तलाक हो गया है जी, तो क्या मैं आगे वैवाहिक जीवन मेरा सुखी रहेगा? शालिनी जी आपकी शादी टूट चुकी है और आपकी शादी का घर और लाइफ के लिए पीड़ित रहेगा। तब तक आप अपनी इस समस्या का समाधान ना कराएंगे तब तक बार बार आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। आप सबसे पहले शादी करने से पहले आप इस कुंडली का आकलन कराइए। जो ग्रह दूषित है, जो कि हमारा पति का घर है उसमें दूषित केतु ग्रह से आपका जो जीवन है वो दूषित हो रहा है, उसको आप ठीक कराइए तो आपकी शादी सफलता मिल सकती है। लेकिन शादी का योग जहाँ आपको दिख रहा है यहाँ पे 2014 यानी कि
2014-2013 का लास्ट दिसंबर के महीने में आपको यहाँ योग है। उसके लिए आप अभी से एक पूजा उपाय शुरू कर दे तो आने वाले विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएगी, लेकिन इनकी पूजा अवश्य करानी होगी। आपको क्या करना है, 40 दिन हल्दी और गुड़ और चने की दाल डाल करके भिगो करके 40 दिन लगातार पीपल में ये चढ़ाना है और पीला धागा लेकर के अपनी लंबाई के अनुसार आपको पीपल में बांधना है और 40 दिन लगातार ये उपाय करना है। तो जो आने वाली समस्याएं वो तो कट जाएगी, शादी का योग बन जाएगा, लेकिन दोबारा ये जीवन में परेशानी ना आए उसके लिए आपने अपनी पूजा अवश्य करानी होगी। जी बिल्कुल मंजू जी, हम आगे बढ़ेंगे और अब जानना चाहूंगी आपसे अगला उपाय। अब अगला उपाय हमारा है कि आजकल शादियों का सीजन चल रहा है और हर लड़की की शादी हो रही है, सब अपने सपने लेकर के नए घर में जाती है। तो हर माँ बाप भी यही चाहते हैं कि हमारे बेटी का घर सुख में रहे, जीवन अच्छे से बीते, और लड़की का भी यही सपना होता है। तो उसके लिए एक उपाय यहाँ अवश्य करें। जिनके भी घर में अब शादी होने वाली है, जिस भी लड़की की शादी हो रही है, वो उपाय अवश्य करें। उससे यकीन मानना बहुत चमत्कारी उपाय है और आपको आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। आपको उपाय क्या करना है, आपको तांबे का पात्र लेना है, उसमें आपको हल्दी डालनी है, उसमें आपको चने की दाल डालनी है, 5 आपने इलायची डालनी है, थोड़ा सा आपने उसमें गुड़ डालना है। और जैसे ही विदाई होती है आपको अपने सर से 21 बार उतार लेना है। जैसे ही आप आगे की तरफ जाते हैं तो उस जल को अपने आगे डाल देना है। ये उपाय एक बार करना है। विदाई के समय आने वाली कठिनाइयां सब समाप्त हो जाएगी और आपका जीवन सुख में होगा। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और परविंदर जी अगली कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। परविंदर जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार जी, बताएं। मुझे अपने भांजे के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बता दें उनकी। 21 दिसंबर 2011। जी, समय बताएं। शाम को 6:15 बुधवार। जन्म स्थान कहाँ का है? जी श्री मुक्तसर साहब। जी बताएं, क्या जानना चाहती हैं इसके बारे में? उसकी सेहत के बारे में और उसकी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं कि वो आगे कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, सेहत के बारे में, क्योंकि शनि ग्रह की वजह से इनकी सेहत खराब रहती है और पढ़ाई में भी इनको रुकावट आएगी। आंशिक काल सर्प योग है, पूरी कुंडली का आपको समाधान कराना होगा। लेकिन यहाँ एक उपाय बताऊंगी जिनकी सेहत में इनको काफी सुधार मिलेगा। वो उपाय आप यहाँ करें तो इनको आगे चल के भविष्य में परेशानी नहीं आएगी। आपको क्या उपाय करना है, इनको अपने ऊपर से 1.25 किलो सतनजा उतार करके हर बुधवार पक्षियों को डालना है और हो सके तो सोमवार को कच्चा दूध शिवलिंग पे चढ़ाना है। ये उपाय अगर लगातार करते हैं तो इनकी सेहत में काफी सुधार होगा। और अगर कोई बीमारी है तो उसकी दवा आप अवश्य लें और उसके साथ साथ ये उपाय करें, आपको निश्चित फायदा होगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर परविंदर जी को तो उपाय मिल गया है, लेकिन अपने तमाम दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे आज के विशेष कार्यक्रम के माध्यम से दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए उपाय तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन यदि आपके जीवन में कोई विशेष समस्या है, आप समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कुंडली के संबंध में जानना चाहते हैं, तो आप भी मंजू जी का मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए हम डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और मंजू जी अब आपसे जानना चाहूंगी अगला उपाय हमारे तमाम दर्शकों के लिए। अगला उपाय यह है कि सारे उपाय अगर घर की औरतें करती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लक्ष्मी अगर खुश हो जाए तो सब कुछ खुश हो जाता है। क्योंकि जितने भी घर के पुरुष होते हैं काम धंधे के लिए सुबह निकलना पड़ता है, लेकिन अगर औरत करती है, इन घर में रह करके ये उपाय करती है तो घर में सुख शांति का वातावरण होता है। तो ये अगला उपाय जो है हर औरत को करना है। शुक्रवार को करना है। शुक्रवार को कम से कम चौमुखा दिया, देसी घी का चौमुखा दिया आपको दुर्गा माता के सामने लगाना है और उसमें आपने 2 इलायची डालनी है और वहीं बैठ करके एक दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। और कम से कम 500 ग्राम चावल उबाल करके उसमें घी और चीनी मिला करके आप गौ माता को खिलाएं। यकीन मानना 21 शुक्रवार भी नहीं कर पाएंगे, आपके घर में सुख शांति, घर में लक्ष्मी आगमन, हर तरह की समस्या से छुटकारा मिलेगा। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संजय जी से, ऋषिकेश से हमारे साथ हैं। संजय जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। 3/9/64। 3/9/64 टाइम बता दें आप। शाम को 4:30 बजे। और बर्थ प्लेस कहाँ का है आपका? काठमांडू। जी बताएं, क्या समस्या है? ऐसा है कि मेरे पास धन नहीं दिखता एक तो ना जी, और मतलब इतना अच्छा चल नहीं पा रहा। अभी मैं नौकरी कर रहा हूँ सर्विस में। जी बिल्कुल।
आपके हाथ में पैसा रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, धंधा चलता नहीं है, उसके लिए अभी आपके ग्रह, मंगल ग्रह की वजह से ये कारण हो रही है। तो इसके लिए आप 2 उपाय मैं आपको यहाँ बताऊंगी, दोनों उपाय यहाँ करें, पैसा भी रुकना शुरू हो जाएगा और आपका जो कार्य है वो भी अच्छे से चलना लग जाएगा। आपको क्या करना है, मंगलवार को गुड़ और चने का प्रसाद लेना है और हनुमान मंदिर में जाना है और हनुमान जी को भोग लगाना है। वहीं बैठ करके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और भगवान से निवेदन करना है, हे प्रभु आने वाले खर्चों को रोको और मेरे धन में बरकत करो। 3 मंगलवार ये उपाय करना है। 3 मंगलवार में ही चमत्कार होगा, आपके हाथ में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा और जो धन हानि है वो नहीं होगी और जो कार्य अच्छा चले उसके लिए आपको 40 दिन लगातार चींटियों को भोजन दिलाना है, जिससे आपका कार्य, जिससे आपको कभी कर्जा नहीं होगा और कार्य आपका अच्छा चलेगा। चींटियों को आप जिस प्रकार का भी भोजन खिला सकते हैं, चाहे आप उसको आटा भून करके खिलाए, चाहे पंचमेवा खिलाए, चाहे मिठाई खिलाए, चींटियों को 40 दिन लगातार भोजन कराएं तो आपका कार्य अवश्य आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल मंजू जी, हम आगे बढ़ेंगे और मिनी जी मेरठ से अगली कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मिनी जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी, बताएं। मुझे ना अपने जीजू के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1982। टाइम बता दें। 10:05 रात के। और बर्थ प्लेस कहाँ का है इनका? मेरठ। जी, क्या जानना चाहती हैं जीआई के बारे में अपने? उनके ना एक मतलब उनका कॉलेज है और एक संस्था है, तो उस पे ना उनका बहुत सारा पैसा अटका हुआ है और वो वापस नहीं आ रहा है। तो वो चाहते हैं कि जो उनका पैसा है ना वो वापस आ जाए जल्दी से जल्दी। 1 साल हो गया और अटका है, वापस ही नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, पैसा आप जितना जल्दी कह रहे हैं वापस आ जाए, इतना जल्दी वापस आना आसान नहीं है, क्योंकि राहु की दृष्टि है, राहु की महादशा है। इस दशा में कभी पैसा वापस नहीं आता है। सबसे पहले कुंडली का आकलन कराइए, पूजा कराइए, क्योंकि पैसा वापस लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एक बार पैसा चला गया है वो बहुत मुश्किल से निकलता है। फिर भी मैं 2 उपाय यहाँ बताती हूँ, आप करेंगे तो भगवान ने चाह धीरे धीरे पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन काला सुरमा लेना है और किसी खुली शीशी में उस सुरमे को डाल करके खुली जमीन में जाकर के मिट्टी खोद करके दबा देना है। उसके ऊपर आधा नींबू निचोड़ना है। जिस व्यक्ति ने आपका पैसा ले रखा है उसका नाम लेकर के ये उपाय करना है। मंगलवार को शहद की शीशी जमीन में दबाना है। ये उपाय लगातार 7 मंगलवार 7 शनिवार करेंगे तो आपका पैसा धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल मंजू जी, हम आगे बढ़ेंगे और अब जानना चाहूंगी आपसे अगला उपाय दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए। दाम्पत्य जीवन के लिए ये मेरा उपाय समझ लो, ये मेरा संदेश समझ लो कि जिस घर में भी कलह का वातावरण रहता है, लड़ाई झगड़ा हर समय, सुबह शाम दोपहर, और जिससे बच्चे भी परेशान, पेरेंट्स भी परेशान और घर में ना ही बरकत होती है ना ही सुख शांति होती है, सब उनके लिए आप एक उपाय करें। सप्ताह में 1 बार नमक का पोछा लगाएं। दूसरा उपाय क्या करना है, गौमूत्र और गंगा जल मिलाकर घर में छिड़कना शुरू करें और उसी के साथ एक तांबे का पात्र लेना है। तांबे का पात्र ले या कोई भी ढक्कन वाला पात्र ले, उसको पूरा गंगा जल से भर ले और उसके अंदर 2 चांदी के सिक्के डाल करके आप घर में बंद करके रख दे पूजा के स्थान पर लाल कपड़े पर, और रोज उसको घी का दिया और धूप लगाए। इतना चमत्कारी उपाय है कि आपके घर में सुख शांति का वातावरण होगा और जीवन में हर परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर अजय जी मेरठ से हमारे साथ हैं। अजय जी जी, स्वागत है कार्यक्रम में। बताएं किसके बारे में जानकारी चाहते हैं आप? जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/7/75। 7/7/71। आप समय बता दें। रात के 8 बजे। जी, 7/7/75 रात्रि के 8 बजे का जन्म है और जन्म स्थान कहाँ का है? डिस्ट्रिक्ट मेरठ ही है जी। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में आप? मैं जानना चाहता हूँ जी, मैंने काफी मेहनत की है टीचिंग लाइन में, गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैं करीब 15 साल से प्राइवेट जॉब में हूँ जी। तो मेरे मतलब है मेरे उसमें टीचिंग में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं? जी बिल्कुल अजय जी, गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन राहु की महादशा के कारण अभी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। अभी आप 1 महीना इंतजार और कीजिए। 2013 में समय बहुत अच्छा आने वाला है। उसके बाद आपको सफलता भी मिलेगी और नौकरी भी मिलेगी। उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आपको क्या करना है, एक सूखा नारियल लेना है, उसके अंदर काले तिल और चीनी भर करके अपने सर से उतार करके कम से कम 11 शनिवार पीपल के नीचे जा करके गाड़ दे। ऊपर थोड़ी सी सामग्री डाल दे। आपका राहु ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह
सारे शांत हो जाएंगे और आपका जो काम में रुकावट आ रही है वो काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल मंजू जी, और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देंगे। अपने तमाम दर्शकों को ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी उपाय आपको मंजू जी ने बताए हैं उन उपायों को आप अमल में लाइए और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो दुख या कष्ट हैं, उनको दूर करिए। इसके अलावा यदि आपकी कोई भी समस्या है, आप मंजू जी का मार्गदर्शन पर्सनली चाहते हैं, फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। मंजू जी स्टूडियो में आने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।